तो गाइस, जय श्री राम। शुरुआत करते हैं। यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग तो गाइस होगा। तो चाहे ईच का यदि ईच का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में आया, जैसे ईच हैज ए पेन, प्रत्येक के पास पेन है, तो ईच सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक, अब इसी तरह ईच आइदर नाइदर, इनका प्रयोग यदि वाक्य में है तो हमेशा तो भले ही सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन, हर स्थिति में यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ईच ऑफ फोर प्रत्येक में से ईच ऑफ 4 बॉयज इज लिव विद, प्रत्येक 4 लड़के मेहनती हैं। अब एक नियम आपको हम बता रहे हैं, ईच का प्रयोग हमेशा दो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट से, दो सब्जेक्ट से, जैसे यदि ईच है तो इसमें हमेशा डबल, जैसे एक होगा सिंगुलर नंबर का, एक होगा प्लूरल नंबर का। यदि प्लूरल नंबर का उसमें दो थिंग्स हो या दो नाउन हो या 3 नाउन, 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा नाउन होना चाहिए, 2 से ज्यादा प्रोनाउन होना चाहिए, और ये मतलब 2 से नाउन से ज्यादा, 2 सब्जेक्ट 2 नाउन से ज्यादा होना चाहिए इसमें होते हैं, और इसको 2 से कम में कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए इसका एक मुख्य नियम है कि ईच का प्रयोग हमेशा 2 से ज्यादा थिंग्स या नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के ऊपर उस पर होता है। अभी आइदर का बताएं। आइदर ऑफ टू
ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे जैसे we each have a pen। तो यहाँ पर ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद है तो इसलिए इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसी प्रकार ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट हर स्थिति में सिंगुलर वर्ब होगी। अब वाक्य ऐसे ही जैसे each of 3 person are very happy, ऐसे either of 2 men are crazy, neither of 2 players are unhappy। अब a good many, a great many, a good be इत्यादि के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन्स या प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग होगा।
मैनी, ए मैनी, एन का प्रयोग यदि सिंगुलर सब्जेक्ट समझ रहे हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या कोई जिरंड होगा या कोई इन्फिनिटिव होगा। तो आप समझ जाएं सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, सिंगुलर, इसमें तो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसी प्रकार नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और नो के साथ इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नो प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब। A that amount plural verb। ऐसे ही तमाम कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके साथ सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग होता है।